उधर रखोगे तो सही रहेगा। इधर। सवाल नंबर कौन सा है? 16। सवाल नंबर 16 में क्या दे रखा है देखो भाई, ठीक है। सवाल नंबर 16 में दिया है 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स। समाकलन 10 की पावर कितना दिया है? 10 की पावर 4x दे रखा है, ठीक है। इसे कैसे लिखोगे? समाकलन 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। बाकी और कर लिया था तुमने? और करा दिए थे? ठीक है। तो यहां से ठीक, तो यहां से क्या करोगे? इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स, इसे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वन। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू में आ जाएगा डी एक्स, और यहाँ क्या करोगे? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, और इसका इसमें हम कर देंगे क्या? टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। इनको चाहो तो अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं ऐसे? उसके बाद में देखो 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स माइनस, इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में डी एक्स, ठीक है। ला समाकलन कर लेते हैं। समाकलन जैसे ही तुम करोगे, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? नहीं, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन? 10 स्क्वायर एक्स, ओनली 10 एक्स, और माइनस, अब सुनो इधर, इस माइनस का अंदर गुणा करो तो कर दो, नहीं तो ऐसे करो 10x माइनस इसका हो जाएगा x, और इधर आ जाएगा प्लस c, और समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे? समीकरण 1 मान लिया, इसे उठा लेते हैं। इसे जब उठाएंगे तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये 10 है, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से हम मान लेते हैं, माना, वो तो समीकरण हमने 1 मान लिया, इसे मान लेते हैं। क्या मानोगे? क्या मानोगे भाई? हाँ, तुम्हें पता है सेक स्क्वायर एक्स का तो होता ही है समाकलन, होता है। तो हम 10x मान लेते हैं, 10x बराबर क्या मान लेते हैं? t। तो इसका क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और बराबर में आ जाएगा डी टी, आ जाएगा। उसके बाद में इंटीग्रेशन, इसकी जगह हम t मान लिया, स्क्वायर लगा देते, इन दोनों की जगह क्या मान लेंगे? डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3/3 प्लस के c, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रख दो इसे। अब क्या करोगे? तब तब समीकरण 1 में रखने पर, जैसे 1 में रखोगे तो ये मान इसकी जगह ही तो लगाओगे, तो ये मान इसकी जगह जब लगाओगे तो ये मान है क्या? यहाँ दे रखा है 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स माइनस, और ये दिया है 10x माइनस एक्स प्लस का c, यही है। इसकी जगह ये मान लगा दो, क्या है? t की पावर 3/3, और माइनस माइनस का अंदर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x प्लस का x प्लस c, और ये आ जाएगा 1/3, और 10 का मान लगा दो। 10 का मान क्या है? नहीं, t का मान क्या है? 10x है, क्या है? 10x का होल क्यूब माइनस 10x, 10x प्लस x और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो फटाफट, नोट करिए भाई।
सवाल नंबर 17 दे रखा है। सवाल नंबर 17 में क्या दिया है? इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन क्या आ जाएगा? कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यही दिया है। प्रत्येक पद के नीचे इसका भाग कर देते हैं। तो जैसे ही हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स अपॉन, और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स अलग भी कर देते हैं। इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसकी पावर से दो पावर से एक पावर, यानी 3 में से 2 पावर जाएगी तो एक ही पावर बचेगी। तो यहां से बचेगा तुम्हारा ऊपर तो बच जाएगा साइन एक्स अपॉन इधर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स करके लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन इंटू में डी एक्स प्लस, ऐसे ही इससे ये कट जाएगा। ठीक है, एक पावर बचेगी तो ऊपर कॉस एक्स अपॉन में क्या बचेगा? साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसे लिख देते हैं, इंटू में डी एक्स। अब सुनो इधर, साइन एक्स अपन कॉस एक्स क्या हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन एक्स। ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा? सेक एक्स। क्या होता है अनुपात? सेक एक्स होता है या नहीं? तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन लगाओ इंटू में डी एक्स। ठीक है, इंटू में डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऐसे ही हो जाएगा तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। कॉट एक्स, कुछ नहीं तो 1 मानोगे, 1 अपॉन साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, इनकी समाकलन कर दो। तो जब समाकलन करेंगे तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ये किसका होता है समाकलन? सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये होता है कोसेक स्क्वायर और प्लस किसी आंसर। ठीक है, इसका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उसका कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, नोट करो फटाफट, कुछ था नहीं इसमें भाई, माइनस के ही आएंगे, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में क्या दिया है? cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या दिया है? cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ये दिया है। ठीक है, तो देखो फिर इंटीग्रेशन cos 2x प्लस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह देखो, cos 2x का फॉर्मूला है, तो cos 2x का है तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। cos 2x ये इधर आएगा तो माइनस बराबर में माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और तुम्हें चाहिए इसकी जगह तो माइनस का गुणा कर दो इधर, cos 2x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के cos 2x, यानी आगे पीछे लिख दो, इधर 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, लगा दो भाई, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस के cos 2x और अपॉन में बचेगा cos स्क्वायर एक्स इंटू में dx बराबर इंटीग्रेशन, इन्हें चाहो तो ऐसे लिख लो, ब्रैकेट लगाओ तो लगा दो, ना लगाओ तो ना लगाओ। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये यहाँ से कट जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा 1, और यहाँ बचेगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन, और ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर का क्या होता है समाकलन? टेन एक्स। क्या होता है? टेन एक्स प्लस सी, आंसर। ठीक है, टेन एक्स प्लस सी, और ये आंसर हो जाएगा। नोट करो फटाफट। सवाल नंबर 19,
सवाल नंबर 19 में दिया है 1/sin x और क्या दे रखा है cos qx, इंटू में है और इंटू dx। ठीक है, ये इंपोर्टेंट सवाल है भाई, डाल दो उसे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कैसे करोगे, इसे करना है 1 क्या करोगे sin x इंटू कॉस क्यू एक्स, ऊपर कॉस का गुणा कर दो और अपॉन में कॉस का भाग कर दो। समझ गए? कॉस में ऊपर तो गुणा कर दो और अपॉन में भाग कर दो। ठीक है, इतना समझ रहे हो? ठीक है भाई, इंटीग्रेशन 1 देखो sin x और cos x ये तो हो जाएगा तुम्हारा tan x। क्या हो जाएगा? tan x। और ये पावर जो है, ये पावर क्या आ जाएगी, cos की पावर 4x हो जाएगा, इनटू में dx आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब देखो 1/cos x क्या होता है, sec x। क्या होता है? 4 पावर चढ़ी है तो sec की पावर कितनी आ जाएंगी, 4x, अपॉन क्या आ जाएगा, tan x, और बराबर में क्या आ जाएगा, dx। ये आ जाएगा या नहीं? ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसे हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, tan x इंटू में dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर में इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan x लिख सकते हैं, अपॉन, और इधर आ जाएगा tan x, इधर चल रहा है sec स्क्वायर x इंटू में dx, ये चल रहा है। शांत रहोला। अब क्या करोगे, माना, मान लेते हैं भाई, माना, क्या मानोगे, sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होता है, तो अभी हमने यहाँ पे इसका किया था समाकलन, उसका उसका भी tan x होता है। ये कैसे हो जाएगा, अवकलन और समाकलन? तो यहाँ क्या मान लेते हैं, हाँ, यहाँ मान लेते हैं tan बराबर t, इसका x के सापेक्ष करेंगे तो इसका हो जाता है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, बराबर में आ जाएगा dt। इतना ध्यान रखा करो, ये अवकलन है, tan x का sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर का समाकलन जो होता है tan x होता है। ठीक है, अब सुनो इधर, इन दोनों की जगह हम dt लिख सकते हैं, तो समाकलन 1 प्लस यहाँ आ जाएगा t अपॉन क्या आ जाएगा, t, यही आएगा ना, t आ जाएगा। इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं dt, dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताइए। इसका प्रत्येक पद के नीचे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, प्रत्येक पद के नीचे क्या कर देते हैं, भाग। इससे तो ये कट जाएगा एक बार, तो बचेगा क्या, 1/t बचेगा, और इनटू में dx, चलो नहीं dt प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 इंटू में क्या आ जाएगा, dt। इसका तो हो जाएगा log, क्या हो जाएगा, log t, प्लस इसका हो जाएगा t और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ log आ जाएगा, और t की जगह हमने क्या माना था, tan x प्लस ये आ जाएगा tan x प्लस का c आ जाएगा, नहीं c सही हो गया, इसका इसमें हमने कर दिया, और इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा log t, यही आंसर होगा। देखो नोट करो फटाफट। हाँ, कैसे, अच्छा, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में क्या दिया है, दो संख्याओं का युगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुने से 5 अधिक है, कौन है बड़ी संख्या छोटी संख्या से, तो माना, माना छोटी संख्या
क्या मान लेते हैं, x है, ठीक है, छोटी संख्या x है, और दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, तो छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या दोनों संख्याओं का योग दे रखा है। क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग दिया है, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। कितना दे रखा है, 85 है, यानी 85 है, ठीक है। तो हमने छोटी संख्या मान रखी है क्या, x, तो छोटी संख्या का मान यहां लगा दो x, प्लस इधर आ जाएगी बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या बराबर में 85। तो यहाँ आ जाएगा बड़ी संख्या, यहां से निकाल लेते हैं, बड़ी संख्या बराबर 85 माइनस के x। तो ये बड़ी संख्या आ गई तुम्हारी, क्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई, ठीक है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों मिल गई। उसके बाद में उसने बोला है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। ये जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या कितनी, 85 माइनस के x, ये बड़ी संख्या छोटी संख्या के यानी x के 4 गुने से 5 अधिक है। ये बोल रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है भाई, समझ गए इतना। तो क्या निकालना है फिर तुम्हें, निकालना क्या है, बताओ। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो सही है, ठीक है। कुछ गलत लग रहा है इसमें, यदि बड़ी संख्या, ठीक है भाई, बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या के बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5, जो होगा वो देखा जाएगा। चलो देखो इधर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 85 माइनस के x बराबर में ये कितना है, 4x और प्लस के 5, ठीक है, प्लस के 5। हमें लगता है कि संख्या ही गलत मान ली है, यहां से ये माइनस में आ जाएगी संख्या, माइनस में आ जाएगी संख्या। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, माना बड़ी संख्या माननी पड़ती थी x, गलत मान लिया यहाँ पे, रुक जाओ, माइनस में आ जाएगा, फिर क्या फायदा है, ऐसे निकलेगा नहीं ये। कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याओं का योगफल यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, तो कौन सी संख्या माननी पड़ेगी, बड़ी संख्या माननी पड़ेगी। माना बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं, x, ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो बड़ी संख्या मान ली, और दो संख्याओं का योगफल, तो यहां से देखो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या, दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 85, 85 है, ठीक है, बड़ी संख्या ही माननी पड़ेगी तभी होगा। तो बड़ी संख्या का मान कितना है, x प्लस, यहां से छोटी संख्या निकाल लो भाई, क्या निकालोगे, छोटी संख्या निकाल लेते हैं, तो छोटी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, छोटी संख्या बराबर 85 माइनस के x, अब सही है, ठीक है ना। अब इसने बोला क्या है, देखो बड़ी संख्या ये रही और छोटी संख्या ये रही, तो बोला उसने ये है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो बड़ी संख्या जो है यानी x छोटी संख्या से यानी 85 माइनस x से 4 गुने से 5 अधिक है, अब सही है, ठीक। x बराबर ये इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 और 8 चौक कितना होगा 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, ठीक है, 4 पंजे 20, 8 चौक 32 और 34, माइनस के यहाँ आ जाएगा 4x प्लस के कितना 5, इसे इधर ले आओ, तो x प्लस के 4x बराबर में इनको को जोड़ोगे तो 345 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 340 और 5 को जोड़ दिया, यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर में 345, 5 से काट लो, 5 छक्के 30 और 5 नेम 45, 5 एकन 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 69।
x बराबर 69, तो ये बड़ी संख्या आ गई। कौन सी संख्या आ गई है? बड़ी संख्या आ गई। तब छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या आ जाएगी तुम्हारी, क्या आ जाएगी छोटी संख्या? छोटी संख्या है कौन सी? यही तो है तुम्हारी छोटी संख्या। तो यहाँ 85 और माइनस एक्स बराबर 85 में से कितना घटा देंगे? 69 घटा दो, एक्स का मान लगा देते हैं। तो यहाँ से 15 में से 9 जाएगा तो 6, यहाँ 7, 7 में से 1 तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। तो ये कौन सी संख्या आ गई? छोटी संख्या आ गई। कौन सी संख्या आ गई? छोटी संख्या आ गई। ठीक है भाई, समझ गए? यही आंसर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या यही पूछी थी। सवाल नंबर 14 में दिया है, जैसे त्रिभुजों का अनुपात देगा, कोणों का अनुपात, बैठ जाओ ला, कोणों का अनुपात दे देगा। यहां लिखो, कोणों का अनुपात जैसे दिया है, तीनों कोणों का अनुपात, तीनों कोणों का अनुपात अगर तुम्हें दे देगा तो फिर कैसे निकालोगे इन्हें? तीनों कोणों का अनुपात दिया है 1:2:3 ठीक है। तो कोणों की माप ज्ञात करें। तो कोणों की माप ज्ञात करें। ठीक है, कोणों की माप कैसे ज्ञात करोगे वो देख लो। तो कोणों की माप ज्ञात करने के लिए तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तीनों कोणों के अनुपात दिए हैं, तो कैसे निकालोगे? कोई कांस्टेंट मान लेते हैं हम, किसी x को कांस्टेंट मान लेते हैं, इनमें सब में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा? x एकन x, यहाँ आ जाएगा 2x, 3x। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दो। क्या करोगे? तीनों को जोड़ दोगे और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है भाई, 180 होता है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6x बराबर में कितना? 180। 6 एकन 6, 6 3 18, तो x बराबर आ जाएगा 30, जिसे हमने माना x का मान निकाल लिया। अब माप पूछी है उसने, तो कोणों की माप ज्ञात करें। तो यहां लिखो, तब कोणों की माप बराबर, या तो देखो 30 का इन तीनों में अलग अलग गुणा कर दो, या तो इन्हें देखो 3 और 3 6, 6 का 6 3 18, 180 आ जाएगा। तो कोणों की माप ऐसे आ जाएगी, 30 का इसमें गुणा करोगे तो 30 एकन 3 दूनी 30 3। ठीक है भाई, नोट करो। देखो अल्लाह, शांत हो जाओ। एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर, यदि आयत की लंबाई की माप उसकी चौड़ाई की माप से 1.5 गुनी हो तो आयत की लंबाई की माप ज्ञात करें। ठीक है, तो आयत का परिमाप यहां लिखो, आयत का परिमाप कितना दे रखा है? आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है? 50 सेंटीमीटर दे रखा है। आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, यदि आयत की लंबाई की माप चौड़ाई की माप की 1.5 गुनी है। तो यहां लिखो, माना चौड़ाई क्या मान लेते हैं? x। ठीक है, चौड़ाई x मान लेते हैं। इसने साफ साफ कह दिया, यदि आयत की लंबाई की माप उसकी चौड़ाई की माप की 1.5 गुनी है। ठीक है, तो यहां चौड़ाई मान लिया हमने x, और जब लंबाई निकालोगे तो लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी 1.5 गुनी। उसने साफ साफ कह दिया है कि लंबाई की माप चौड़ाई की 1.5 गुनी है। ठीक है, कितनी है? 1.5 गुनी। तो x चौड़ाई की तो 1.5 गुनी होगी, तो 1.5 गुनी का मतलब 3/2। ठीक है, 3/2 ऐसे लिख दिया हमने 1.5 गुनी को। तब क्या करोगे? लंबाई और चौड़ाई निकालना है। क्या निकालना है भाई? लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं फिर। तो परिमाप बराबर
आयत का परिमाप यहां लिखो, तो आयत का परिमाप बराबर कितना दिया है 50। और आयत का परिमाप होता क्या है भाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 50। ठीक है, तो 2 लंबाई का मान कितना है 3/2 इंटू में x प्लस चौड़ाई का मान भी x है, बराबर में कितना है 50। इससे ये कट जाएगा 25 बार कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3x/2 प्लस के x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25, इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 2x बराबर में 25, इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, खोल दो अल्लाह, तो यहाँ आ जाएगा 5x, 3 2 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बराबर। ठीक है, 3 2 5, 3 2 क्या आ जाएगा 5। बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ लो। ठीक है, इन्हें ऐड कर लो, 3 2 कितना हो जाएगा 5, इसका इसमें जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, इससे ये कट जाएगा 10 बार, तो x बराबर आ जाएगा 10, x बराबर 10, तो ये क्या आ गई चौड़ाई, क्या आ गई तुम्हारी चौड़ाई। तब लंबाई क्या दे रखी है, चौड़ाई की कितनी है, चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो चौड़ाई कितनी है 10, इससे ये कट जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, नहीं लंबाई आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ जाएगी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों आंसर आ गए। इन्हें लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ऐसे। ठीक है, ये सवाल बनेंगे परीक्षा में। ठीक है भाई, लिखो। इसने कह दिया है 2 अंकों की संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, दाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो यदि संख्या में 54 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। तो क्या करोगे, यहां लिखो माना हाँ, माना इकाई का अंक बाई। ठीक है, शांतिपूर्वक नोट करते जाओ इसे। ठीक है अल्लाह, इकाई का अंक क्या है बाई, उसके बाद में हम दाई का अंक भी मान लेते हैं, दाई का अंक मान लेते हैं x, इकाई और दाई मान लिए। उसने बोला है, क्या बोला है, दाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। जो दाई का अंक है ना, यानी जो x दे रखा है वो इकाई के अंक का 3 गुना है, तो इकाई का अंक y है, y का कितना है 3 गुना है, तो x का मान यहां से देखो निकल के आ गया, x बराबर 3y, और 3y की जगह हम x लिख सकते हैं। इधर देखो क्या बातें चल रही है, इधर देखो, तो समीकरण में से एक मान लें, समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद में उसने ये बोल रहा था 2 अंकों की संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, यदि संख्या में 54 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं भाई। ठीक है, तो यहां लिखो, तो यहां आ जाएगा x प्लस वाई, संख्या जोड़ोगे और यहाँ पे 10 का गुणा करोगे, इस संख्या में से 54 घटा दिया जाता है, कितना घटा दिया जाता है 54 घटा दिया जाता है, तो बराबर जो तुम्हारी x प्लस 10y जो दूसरी संख्या बचेगी उसके बराबर हो जाएगा। सुनो कैसे, संख्या तो ये है इकाई और दाई की, एक बार 10 का गुणा बाई के साथ किया, इस संख्या में से 54 घटा देते हैं तो दूसरी संख्या पलट जाती है, उसके बराबर हो जाते हैं, तो दूसरी संख्या पलटेगी, 10 इधर जाएगा, x इधर रहेगा, तो x प्लस 10y हो जाएगा। इनको आपस में सॉल्व कर लो, जैसे ही इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से समीकरण निकल के आ जाएगा, क्या निकलेगा वो देखो, यहाँ आ जाएगा 10x प्लस वाई माइनस के 54, इन्हें भी इधर ले आओ तो माइनस के x, और इधर आ जाएगा माइनस के 10y। ठीक है, और बराबर में कितना 0, तो यहाँ से देखो इसमें से ये घटाएंगे तो 9x बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 9y बचेगा। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा तुम्हारा
माइनस के 54 तो उधर भेज दो तो प्लस के 54 हो जाएंगे 9 कॉमन आ रहा है तो यहाँ x माइनस के y बराबर में कितना आ जाएगा 54 9 छिंग 54 तो x माइनस वाई बराबर कितना 6 समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 2 अब क्या करोगे समीकरण 1 का मान यहां लिखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो समीकरण 2 में रखने पर ठीक है समीकरण 2 में रखने पर नोट करते जाओ साथ ही साथ समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है x माइनस के वाई समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 6 x की जगह 3y लिख दो क्या लिखोगे 3y माइनस के y बराबर में 6 तो यहां से बचेगा 2y बराबर 6 2 से ये कट जाएगा 3 बार तो y का मान आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा y का मान आ जाएगा 3 और y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो बराबर आएगा ठीक है x बराबर में 3y तो x बराबर 3 गुणा 3 तो x बराबर आ जाएगा 9 ठीक है कितना आ जाएगा तो x कोमा y अब उसने पूछा क्या है संख्या पूछी है तो संख्या ज्ञात करें क्या पूछा है उसने संख्या ज्ञात करें ये पूछा है तो संख्या क्या आ जाएगी देखो तो हमने इकाई को बाई माना था दहाई को x माना है तो संख्या निकल के आई है इकाई को हमने माना है बाई यही तो माना है इकाई को माना है बाई और दहाई को माना है x इकाई के बाद दहाई आती है तो इकाई का मान कितना निकल के आया है 3 और दहाई का मान कितना निकल के आया है 9 ये निकल के आया है तो संख्या कितनी कौन सी आ जाएगी 93 आ जाएगी यही संख्या तो पूछी है ठीक है नोट करो भाई सवाल नंबर 17 जैसे तुम्हें दे देगा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए अब चक्रीय चतुर्भुज कैसा होगा वो देख लो जैसे ये वृत्त दिया है इसी के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज होगा 4 भुजाओं का ठीक है ऐसे आते हैं सवाल बिल्कुल आते हैं चक्रीय चतुर्भुज होगा और बोला है प्रत्येक कोण ज्ञात करना है इसे मान लेते हैं हम ए इसे मान लेते हैं हम बी इसे सी और इसे डी तो यहां आ जाएगा कितना 4y ये कोण कितना है 4y प्लस के 20 और इसके सामने का ठीक कोण कितना है माइनस के 4x और ये बी कोण कितना है तुम्हारा 3y माइनस के 5 और ये जो दिया है ये कितना है माइनस के 7x प्लस के 5 ठीक है तो कोण ज्ञात करें तो कोण बराबर क्वेश्चन मार्क ठीक है अब कोण कैसे ज्ञात करोगे देखो ऐसा अगर प्रश्न आ जाए कुछ नहीं करना है आमने सामने के कोण जोड़ करके 180 के बराबर हो जाएंगे आमने सामने के अगर इन्हें जोड़ लोगे तो ये 180 के बराबर हो जाएंगे चाहे इनको जोड़ लो चाहे इनको जोड़ लो ठीक है 180 के बराबर हो जाएंगे तो देखो जोड़ लेते हैं यहाँ 3y माइनस के 5 प्लस और क्या दिया है माइनस के 7x प्लस के 5 और बराबर में 180 तो यहां से आ जाएगा 3y माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस 7x और प्लस के 5 बराबर में 180 और प्लस माइनस के ये कट जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस के यहाँ कितना बचेगा 3y माइनस के 7x बराबर में 180 ठीक है कितना बचेगा 180 समीकरण नंबर 1 मान लो ऐसे इनको और इनको जोड़ लेते हैं जब इनको और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4y प्लस के 20 और प्लस माइनस के 4x बराबर में 180 ये भी 180 के बराबर तो 4y प्लस माइनस माइनस के यहाँ आ जाएंगे 4x और बराबर में 180 माइनस के 20 आ जाएंगे प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे इधर क्या करोगे इधर हम 4y जो लिखे हैं उन्हें ऐसे ही लिखे रहने दो 4y 4x बराबर इधर 160 आ जाएगा
समीकरण नाम दे देते हैं हम कौन सा, 2। कौन सी विधि, लिख दो, अतः विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से भी कर लो, विलोपन से भी कर लो। अब क्या करोगे, समीकरण 1 में देखो यहाँ पे दिया है 3y, यहाँ कितना दिया है 4y, तो यहाँ पे अगर 3 का गुणा हो जाए और यहाँ 4 का गुणा हो जाए तो आपस में कट जाएंगे, कट जाएंगे। और क्या करोगे, समीकरण 1 में से यहाँ लिखो, समीकरण 1 में गुणा करना है हमें कितने का, 4 का। समीकरण 1 में हमें गुणा कितने का करना है, 4 का, और घटा देना है समीकरण 2 को कितने का गुणा करके, समीकरण 2 में 3 का गुणा करके, समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटा देना है। तो चलो घटाते हैं फिर। तो यहां से आ जाएगा, देखो 4 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3y माइनस के 7x और बराबर में कितना 180, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 नहीं 3 का गुणा होगा इसमें 3, और यहाँ आ जाएगा 4y माइनस के 4x और बराबर में कितना 160, और घटाएंगे, घटाने पर यहाँ जैसे ही हम घटाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा। सबसे पहले गुणा कर लो, 4 12 भाई माइनस के 7 चौक 28x और 18 चौक 72 यानी 720, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4 12 माइनस के 12x 4 12 बराबर में 16 48। जैसे ही घटाओगे तो प्लस माइनस और माइनस का प्लस, ये माइनस, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। 28 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 16, माइनस के 16x बचेंगे क्योंकि माइनस के 28 बड़े हैं, ठीक है। कितने बचेंगे, इसमें से ये घटाओगे, ये प्लस का 12 है, ये माइनस के 28 है, तो 28 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारा 16, और इसमें से ये घटाओगे तो कितना बचेगा, प्लस माइनस में कहीं गलत हो गया है क्या, 1 मिनट रुकना, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, यहाँ भी माइनस है, तो सही तो है, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, काट दिया हमने, और यहाँ 7 चौक 28 4 12, ये ठीक है। अब क्या करोगे, प्लस माइनस घटाओगे तो यही होगा, तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कट गया, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस के 16 आ जाएंगे, इसमें से ये घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 0 में से 0, यहाँ से कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ कितना 3 तो यहाँ तो 3 बचेगा, अच्छा 6 बचेगा ना, 2 बच जाएगा, कितना बचेगा 2, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से काट दो या 8 से काट दो, तो 8 दूनी 16 और 8 3 24, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 30/2 माइनस के, इससे ये कट जाएगा तो 15 बार, और x का मान आ जाएगा माइनस के 15, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, ऊपर लिख देते हैं, ये कट जाएगा, इससे यहाँ लिख देते हैं, तो क्या बचेगा, x बराबर बच जाएगा 30/2 माइनस, इससे ये कट जाएगा 15 बार, x का मान माइनस के 15 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही x का मान माइनस के 15 आया तो प्रत्येक कोण निकालना है तुम्हें, क्या निकालना है, प्रत्येक कोण। यहां लिखो कोण A बराबर कितना दे रखा है, अच्छा अभी y का मान और निकालना है, तो x का मान समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3y माइनस के 7x और बराबर में 180, तो यहाँ आ जाएगा 3y माइनस के 7 गुणा माइनस कितना 15 बराबर में 180, तो 3y यहाँ आ जाएगा कितना, माइनस के आ जाएगा 15 7 105, 105 आ जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा 180, यहाँ 3y बराबर कितना 180 माइनस के 105, कितना बचेगा भाई 75, इससे ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा 25, y बराबर 25।
एक्स और वाई के मान निकल आए। माइनस के 16 कैसे आएगा? 28 में तो 12 ही है, पर 28 तो बड़ी है ना। 28 बड़े हैं पर जो माइनस के है ना, क्या के हैं जी, माइनस के, समझ गए। तो माइनस के हैं इसीलिए आ जाएंगे माइनस के 15 आ जाएंगे, और x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो y का मान आ जाएगा 25। ठीक है। प्रत्येक कोण का मान कैसे निकालोगे? जैसे कोण ए बराबर कितना दे रखा है, 4y प्लस के 20, यही दिया है। तो कोण ए बराबर 4 गुणा y का मान कितना है 25 और प्लस का कितना है 20। तो कोण ए बराबर 25 चौका 100 प्लस के कितना 20, तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा 120 अंश आ जाएगा। ऐसे ही कोण बी निकालोगे तो कोण बी का मान कितना है 3y, ये निकाल लेना तुम, ठीक है, निकाल लोगे। y का मान लगा देना 3y माइनस के 5, ये होमवर्क छोड़ रहे हैं। कोण बी, कोण सी निकाल लेते हैं। तो कोण सी बराबर कितना दिया है माइनस के 4x, तो कोण सी बराबर -4 गुणा x का मान कितना निकला है 15 माइनस के, तो कोण सी बराबर माइनस माइनस प्लस और 15 चौक कितना आ जाएगा 60, ये आ गया। उसके बाद में कोण डी तुम खुद निकालोगे। कोण डी कितना दिया है माइनस के 7x और प्लस के 5, ये हम होमवर्क में छोड़ देते हैं। ठीक है, 2 कोण निकाल दिए, 2 निकालने पड़े, x के मान लगाने और है कुछ नहीं उसमें। ठीक है, नोट करिए भाई फटाफट जल्दी। सवाल नंबर 18, जैसे 1 नंबर में तुम्हें बोल देगा जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बता देते हैं। अगर तुमसे कहेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, अब द्विघात समीकरण तो हमने तुम्हें बता दिया था कि समीकरण में 2 पावर आनी चाहिए और जो पावर आए वो 2 से छोटी होनी चाहिए, तो द्विघात समीकरण होगा। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि समीकरण में कोई अधूरी संख्या नहीं होनी चाहिए, पूरी संख्या यानी पूर्णांक अंक होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे द्विघात समीकरण में अगर पावर आ गई 2 और एक पावर आएगी 5, तो वो द्विघात समीकरण। अगर द्विघात की बात करेगा तो 2 से ज्यादा पावर नहीं आनी चाहिए, और रैखिक की बात करेगा तो 1 से ज्यादा पावर होनी नहीं चाहिए, उस पर रूट चढ़ा नहीं होना चाहिए, तो रैखिक समीकरण है। 3 घात की बात करेगा तो 3 पावर सबसे बड़ी, उससे अगर छोटी 2 है तो चलेगा। ठीक है, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ गए। उसके बाद में जैसे एक सवाल अगर तुमसे कह दे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। ये सवाल अगर तुम्हें पूछ ले 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो माना 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं, अगर क्रमागत शब्द लग जाए तो क्या करोगे, 2 क्रमागत, न तो देखो धनात्मक संख्या तो होनी चाहिए, न तो सम हो न विषम हो, बस प्राकृतिक कोई क्रमागत संख्या होनी चाहिए। तो क्या करोगे x, x प्लस 1। ठीक है, ये देखो दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, न ये सम, न तो ये विषम बोला उसने न तो सम बोला, तो ये संख्या लग जाएंगी। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है उसने, x का गुणा कर दो x प्लस 1, दूसरी संख्या में कितना दिया है गुणनफल 306 है। ठीक है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक का मतलब x का मान निकालना है, समझ गए। जहां क्रमागत शब्द लग जाए भाई तो संख्याएं ऐसी लेनी है। 2 क्रमागत धन संख्याएं ये हैं, 2 क्रमागत सम संख्या अगर पूछ ले तो यहां क्या करोगे, 2x ले लेना और 2x प्लस 2 ले लेना। ठीक है, ये हमने तीनों की तीनों संख्या हमने लिखवा दी थी। और विषम की बात करें तो यहाँ अंक ऐसा रखना है जो कि विषम, कोई सी संख्या रखें विषम आ जाए ऐसी संख्या माननी पड़ती है। ठीक है, तीनों की तीनों हमने लिखवाई थी, अभी और बता देंगे। इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो एक्स, इसे इधर ले आओ तो माइनस के 306 बराबर में 0। 306 के ऐसे फैक्टर करिए कि घटा के 1 आ जाए,
306 के ऐसे फैक्टर करना है कि घटा के कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है भाई, घटा के क्या आ जाए, 1। तो भाई करो 17 गुणा 18, 18 माइनस 17 गुणा करो 18 में 7, 8 7 56, यानी आ रहा है इकाई का अंक 6 आ गया। 7 1 7 और 8 1 8, 8 7 15, 15 और 5 कितना हो गया 30, नहीं 15 5 20, 20 की जीरो हासिल कितनी आ जाएंगी 2, 1 1 1 1 और 2 कितना हो जाएगा 306। आ रहा है, इनके फैक्टर करना है 18 गुणा 17, और 18 में से 17 को अगर घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 306 माइनस क्या आ जाएंगे, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर में 0। यहां से x कॉमन लोगे तो x प्लस 18 आ जाएगा, माइनस के 17 कॉमन तो x माइनस के 18 बार जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस, या इन दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा प्लस, और बराबर में 0। ठीक है, यहां से x प्लस 18 जो आ रहा है वो दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लेते हैं उसे, और x माइनस 17 ने ऐसे लिख लो, और बराबर में 0। जो संख्या ऋणात्मक आएगी, देखो प्लस वाली संख्या हमेशा बराबर में 0 करोगे तो ऋणात्मक आएगी, और ये आएगी प्लस, तो यहाँ x माइनस के 17 बराबर में 0, तो x बराबर कितनी आ गई 17। संख्या हमें चाहिए 17, x का मान आ गया 17, तो या तब संख्याएं ऐसे लिखो, तब संख्याएं, तो संख्याएं क्या, x कोमा x प्लस 1 है, x का मान कितना है 17, और यहाँ 17 प्लस 1, तो 17 कोमा कितनी आ जाएंगी 18, ये क्या आ जाएगा आंसर, नोट करो।